Good morning, students. In the previous lecture, I have discussed the data terminologies with you people and what is database and database management system. Now, today I am going to discuss the difference between the file system approach and the database approach. यानी कि आप जो फाइल अप्रोच था दैट वाज योर ट्रेडिशनल अप्रोच विच वी यूज्ड बिफोर हैविंग द डेटाबेस अप्रोच. तो डेटाबेस अप्रोच से पहले जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच यूज़ हो रहा था उसमें बेसिकली था क्या, दैट वी वर हैविंग द डिस्पर्स्ड फाइल्स. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं तो हर एक फ़ाइल जो है वो सिस्टम में ही है, लेकिन जो फाइल्स हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग आइसोलेटेड है और सेपरेटेड है. यानी कि फॉर एग्जांपल बॉटनी डिपार्टमेंट है तो बॉटनी डिपार्टमेंट की फाइल्स बॉटनी डिपार्टमेंट के पीसी में है. ठीक है. अच्छा, कंप्यूटर डिपार्टमेंट की फाइल्स हैं वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के पास हैं. ओके. और उसके बाद इंग्लिश डिपार्टमेंट की अपनी सेपरेटेड फाइल्स हैं. यानी कि कुछ भी डेटा शेयरिंग नहीं है बीच में, आपस में डिपार्टमेंट्स कोई डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं. ठीक है. और कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, रिडंडेंसी बहुत रहती है. ये सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ. तो जो मेन पॉइंट आपने समझना है कि जो फाइल अप्रोच है उसमें डाटा आपका टोटली आइसोलेटेड है, सेपरेटेड है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का. यानी कि कोई डाटा शेयरिंग नहीं है बीच में. अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं आपके कॉलेज के, वो आपस में उन्होंने अपना सेपरेट डाटा रखा हुआ, वो आपस में डाटा शेयर नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ द फाइल अप्रोच, file oriented approach, which was the traditional approach followed before using the database approach. Then came the database approach. What was database approach? In database approach, the data is stored as a central repository of data in one place only. यानी कि एक जगह पे ही आपका सारा का सारा डाटा है और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, उस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं. तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका डाटा आइसोलेटेड नहीं है, सेपरेटेड नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पे कनेक्टेड हैं और वहीं से डाटा ले रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. तो दैट वाज योर डेटाबेस अप्रोच. फाइल सिस्टम अप्रोच में क्या था, सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थे और सारे सबके पास अपना अपना डेटा था. ठीक है. अब इससे क्या फ्लॉज और एनॉमलीज निकल के आती हैं, वी विल डिस्कस दीज with the help of these 10 points which I have shown here in the screen. So the very first difference between the traditional approach and database approach is redundancy. Now what do you mean by redundancy? Redundancy means duplicacy, डुप्लीकेट डाटा. ठीक है. अब देखिए, जैसे ही मैंने आप लोगों को एक कॉलेज का एग्जांपल दिया था, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल को मैं ये पूरे 10 पॉइंट्स में इलाबोरेट कर दूंगी आपको. तो सबसे पहला पॉइंट है रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी. व्हाट डज इट मीन? अब देखिए, आपका कॉलेज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जैसे मैंने आपको बताया. ठीक है. हर एक डिपार्टमेंट के पास अपना अपना डाटा है. सपोज एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के पास इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, कॉमर्स भी है और कंप्यूटर साइंस भी है. ठीक है. यानी कि वो सेम बच्चा 4 डिपार्टमेंट्स में, 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रहा है और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उसका, उस बंदे का डाटा है, उस बच्चे का डाटा है चारों डिपार्टमेंट्स में. ठीक है. यानी कि सेम किस टाइप का डाटा, जैसे सपोज उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका कंटैक्ट नंबर, उसका एड्रेस एंड उसके मार्क्स एंड सो ऑन. ठीक है. तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी ने भी ये सारा डाटा रखा हुआ है, और कंप्यूटर साइंस ने भी रखा हुआ है, इंग्लिश ने भी रखा हुआ है, हिंदी. तो यानी कि सेम डाटा चारों डिपार्टमेंट्स के पास है. दैट मीन्स देयर इज अ डाटा डुप्लीकेसी बिकॉज द सेम डाटा इज प्रेजेंट विद ऑल द डिपार्टमेंट्स. ठीक है. सो दैट मीन्स डाटा डुप्लीकेसी. बट इन द डेटाबेस अप्रोच, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इट इज अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डाटा वेयर एवरी इंफॉर्मेशन इज ओनली इन वन प्लेस एंड दैट इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड बाय ऑल द डिपार्टमेंट्स. यानी कि एक ही जगह पे डाटा रखा हुआ है और हर एक बंदा वहीं से डाटा ले रहा है. तो दैट मीन्स देर इज़ नो डुप्लीकेसी. ऑब्वियसली जब एक ही जगह पर डाटा पड़ा और सारे उसको शेयर कर रहे हैं तो हमारा जो रिडंडेंसी है, डुप्लीकेसी है, वो कम से कम हो जाती है. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, इनकंसिस्टेंसी. व्हाट डू मीन बाय इनकंसिस्टेंसी? अब देखिए, इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब है रहता है यहाँ पे कि आपका जो इनकन्सिस्टेंसी का मतलब ये है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अभी जो मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया कि जो वो 4 अलग अलग डिपार्टमेंट में जा रहा है लेकिन बच्चा सेम है. ठीक है. अब सपोज़ उसने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाई, सपोज़ उसने अपना मोबाइल नंबर चेंज करवा लिया. ठीक है. अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवा लिया. 4 डिपार्टमेंट्स को वो बिलोंग कर रहा है बच्चा. 3 डिपार्टमेंट्स में उसने मोबाइल नंबर अपना अपडेट करवा दिया, लेकिन एक डिपार्टमेंट में वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना भूल गया. ही
ही जस्ट फॉरगॉट टू अपडेट, ठीक है, बाय चांस. सो व्हाट हैपन्स कि 3 डिपार्टमेंट्स में तो उसका सही नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन चौथे डिपार्टमेंट में उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो गलत सेव हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है, यानी कि एक्चुअल में एट द एंड हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल उसका जो सही मोबाइल नंबर है वो ये वाला है या दूसरे वाला है. सो दैट कम्स अंडर इनकन्सिस्टेंसी, दैट एट द एंड वी कैन नॉट डिसाइड which one is real. Okay, so that is inconsistency. But there is consistency in database approach. How? Because data is only in one place. एक ही जगह पे डाटा है, आप कुछ भी चेंज करोगे, कुछ भी डिलीट करोगे, कुछ भी अपडेट करोगे तो उसी एक जगह पे होगा और वही चीज़ वो सारे डिपार्टमेंट्स में शेयर होगी, तो देयर ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी कम्स. द थर्ड डिफरेंस इज डेटा इंटीग्रिटी. नाउ व्हाट इज़ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना. और मैंने आप लोगों को बताया कि डेटाबेस अप्रोच में डाटा जो है आपका वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता है, तो ऑब्वियसली आपकी जो डेटाबेस अप्रोच में गुड डाटा इंटीग्रिटी होगी और आपकी फाइल अप्रोच में पुअर डाटा इंटीग्रिटी होगी. और वही आपका फोर्थ पॉइंट भी वहीं से कंक्लूड हो रहा है कि फाइल अप्रोच में डाटा आइसोलेटेड और सेपरेटेड है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग अलग डाटा रखता है, तो ऑब्वियसली बात है डाटा इज़ आइसोलेटेड एंड सेपरेटेड इन योर traditional approach, and it is not isolated and separated in database approach. And the next point I have discussed it many times, that there is sharing of data in database approach because the data is only in one place and it is shared by all the departments. So there is sharing of data in database approach, but there is no data sharing in your traditional approach because data is isolated and separated in the file approach. Okay, and sixth point is there is poor data security in your traditional approach and there is good data security in your database approach. Next coming is your multiple user access. Obviously traditional approach में आपका हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपना अलग डाटा रख के बैठा हुआ है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट का बंदा ही उस डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो मल्टीपल यूज़र एक्सेस नहीं हो पाता, सिंगल यूज़र एक्सेस रहता है इसमें. और डेटाबेस अप्रोच में मल्टीपल यूज़र जो हैं वो एक टाइम पे सेम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं. अ वेरी गुड एग्जांपल आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू विद फेसबुक. जो फेसबुक का अपना डेटाबेस है, ठीक है, अब there are millions of users who are accessing the Facebook at the same time. How is it possible? Because the database is only one. Okay, the database is one which is being shared. The database of Facebook is one which is shared by all the users at the same time. So there is multiple user access at the same time in the database approach. Then coming to the next point, traditional approach has less cost, and database approach obviously it has high cost. The file approach is not flexible at all because there is no data sharing. If there is no data sharing, there is no data integrity, there is no data security, then how can the system be flexible? Obviously not. So the file approach is not flexible at all, and database approach is obviously flexible. And the file system approach, using file system approach, we can build our software or programs in the languages like C, C++. And database approach की special languages होती हैं जिन्हें हम relational database management system languages कहते हैं, जैसे कि SQL है, FoxPro है, etc. तो in this lecture I have discussed difference between your traditional file approach and the database approach, and I hope that I am clear with the topic. Thank you.